पहाड़ों की तस्वीर दिखा देते हैं कि कैसे इस वक्त पहाड़ों में भीषण बर्फबारी और माइनस तापमान के चलते उसका असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बर्फ की सफेद चादर से घिरे हैं रास्ते, पेड़ों पर बर्फ का बसेरा है, गाड़ियों पर बर्फ का डेरा है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही दिखाई देती है। देखिए पहाड़ सफेद हो गए हैं, कुदरत ने अपना खूबसूरत चेहरा दिखाया है। ये तस्वीरें मनाली की है। मनाली में बर्फबारी सैलानियों के लिए सौगात लेकर आई। देखिए कैसे बर्फ में प्रसन्न होकर खेल रहे हैं सैलानी। हिमाचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस वक्त हम लोग मनाली के नेहरू कुंड के पास बाहंग नामक जगह पर है। जहां तक भी नजर दौड़ाएं हमें बर्फ नजर आ रही है और ये चेकडैम एरिया है। लोग यहां पर बर्फ पर फिसलने का काम ले रहे हैं और देख सकते हैं यहीं पर कुछ लोग स्कीइंग का अभ्यास भी कर रहे हैं। जहां तक हमारी नजर जाए, अब देखिए ब्यास नदी का ये तट है, वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग स्नो स्कूटर का आनंद ले रहे हैं तो कुछ लोग सिर्फ चहलकदमी कर रहे हैं। ग्रुप्स में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप मैम कहां से आए? पनवेल से, मुंबई से। पनवेल से आए? पनवेल मुंबई पहली बार आई। आप बताइए कैसा अनुभव रहा मनाली आने का? बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया। तो बहुत ही है यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है। सब जगह व्हाइट स्नो ही दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। फोटो के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं कि कुछ और भी? आपने कुछ स्लाइडिंग भी किया है? एंजॉय सब देखा। होटल के सामने बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन इसी बर्फबारी ने सैलानियों के लिए मुश्किलों का पिटारा भी खोल दिया। देखिए कई किलोमीटर तक इसी तरह का लंबा जाम लगा हुआ है। बर्फबारी ने रास्तों की रफ्तार रोक दी है। लोग जहां तहां फंस गए। पहले क्रिसमस, फिर नए साल के शुभागमन पर और अब मनाली में बर्फबारी के बाद सड़कों पर वही हमें लंबे लंबे ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहे हैं। देख लीजिए ये मनाली से ले जाने वाले मार्ग का हाल है। जहां तक भी नजर दौड़ाएं हमें गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो बाईं ओर भी एक बार दिखाएं, कोशिश करें दिखाने की कि एक कई किलोमीटर लंबा जाम है जो सुबह से यहां पर लगा हुआ है। क्योंकि 2 दिन तक लगातार बर्फबारी होने के बाद अब पर्यटक अटल टनल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कई जगहों पर ये जो मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग है अवरुद्ध हुआ पड़ा है। बर्फबारी के बाद अब हिमाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान का खतरा मंडरा रहा है। बर्फीले तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में फिलहाल सर्दी का सितम जारी रहेगा। मंजीत सहगल, मनाली, आज तक। मंजीत की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, सीधे आपको लिए चलेंगे। मंजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत देखिए सैलानियों के लिए तो ये राहत भरा सबब है, वो एंजॉय कर रहे हैं, बर्फीली वादियों में अलग अलग चीजों का मजा ले रहे हैं। लेकिन वहां के जो स्थानीय हैं, जो लोकल्स हैं, उनका क्या कहना है? ऐसी सर्दी पिछली बार पड़ी थी या फिर इस बार ज्यादा सर्दी पड़ रही है? देखिए नया 3 दिन की बर्फबारी के बाद अब स्थानीय लोगों की और यहाँ तक कि पर्यटकों की दुश्वारियां भी बढ़ गई है। बर्फ जम गई है, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। ये जमी हुई बर्फ का एक टुकड़ा है और यही जो बर्फ है सड़कों में इस कदर जमी है कि गाड़ियां फिसल रही है, लोग गिर रहे हैं। और अगर बात करें मनाली से लेकर आगे लेह तक जाने वाले रास्तों में वहां पर जो सामान्य गाड़ियां हैं वो नहीं जा सकती हैं। प्रशासन ने सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी है जिनके अंदर 4x4 का गियर सिस्टम है या फिर उनके टायरों में चेन लगी हुई है। मनाली लेह मार्ग सिर्फ दारचा तक खुला है और उसके बाद प्रशासन ने हिदायत जारी की है कि पर्यटक किसी भी तरह के जो स्लोपी एरियाज हैं, ढलानदान एरियाज हैं, वहां पर ना जाएं क्योंकि अब धूप खिल रही है। धूप खिलने के बाद अब बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं एवलांचेस का रूप भी ले सकती है। तो खतरा एवलांचेस का भी बना हुआ है, इसलिए प्रशासन बार बार अलर्ट जारी कर रहा है। पर्यटकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 1077 1077। अगर वो कहीं फंसे हैं ट्रैफिक जाम की वजह से या फिर सड़कें जाम होने की वजह से तो इस नंबर पर सहायता ले सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि अगले 2 दिनों तक एक बार फिर से जो ड्राई वेदर कंडीशन है वो रहेंगी, लेकिन 18 के बाद हिमाचल में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा जो एक बार फिर से बर्फबारी ला सकता है।
नेहा। ठीक है, और इसी के साथ अब रुक करेंगे आशुतोष मिश्रा, मेरे सहयोगी सीधे जोशीमठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए वहां पर तो दो तरह की चुनौतियां हैं, एक तरफ जोशीमठ दरक रहा है, दूसरी तरफ मौसम की चुनौती है। ऐसे में परेशानियां तो थम नहीं रही हैं जोशीमठ के लिए। देखिए, जो भी वो इलाका प्रभावित है, अब बहुत सारे लोग जो राहत कैंपों में कोशिश की जा रही है कि उन तक भरसक मदद जो है वो पहुंच सके, और वो कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोगों की चिंता इस बात की थी, हालांकि बर्फबारी यहाँ 2 दिन हुई, और सिर्फ उस 2 दिन की बर्फबारी में मेरे पीछे जो पूरी आप हिमालयन रेंज देख रहे हैं, वहां बर्फ जो है अच्छी खासी जम गई। लेकिन कल से आज तक काफी जो हम देख रहे हैं कि धूप बहुत चमक वाली है, लेकिन उसके बावजूद पारा जो है अब से 1 घंटे पहले -2 डिग्री तक चला गया था। अब जाके थोड़ी देर से जाकर के तापमान बढ़ रहा है। नीचे इलाकों में, हम जोशीमठ से और औली के बीच में जहां पर हैं, अब तापमान माइनस में रात को चला जाता है। जोशीमठ में भी ठंड उतनी ज्यादा है, लेकिन जो वहां पर इवैक्यूएशन काम था वो पूरा हो चुका है, डिमोलिशन काम है वो लगातार चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि चूंकि यहां मौसम खराब हुआ है, पूरी पहाड़ियां जो है बर्फ से लदी हुई हैं, ऊपर के इलाकों में बर्फबारी हो रही है, और इसी के चलते चूंकि उत्तर की हवाएं अभी चल रही हैं, तो जितने भी मैदानी इलाके हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उन जगहों पर आपको ठंड का असर दिखाई पड़ रहा है। तो आप समझिए कि यहाँ पर ठंड कैसी होगी। इतनी तेज धूप में भी कान में टोपी, ग्लव्स, मोटी जैकेट के अलावा इसके अलावा और कोई यहाँ पर उपाय है नहीं बचने के लिए ठंड से। ठीक है।